हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ और चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे और जानेंगे कई इम्पोर्टेंट थिंग्स। और इस फिलअप से भी कई ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी, जैसे कि एडजेसेंट साइड्स है, अपोजिट साइड्स है, एडजेसेंट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है, ये सब चीज़ें क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट अपना ये वीडियो, और जिसमें हम जानेंगे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर 3 यहाँ पर है और कुछ और नेक्स्ट पेज के ऊपर है। तो इससे पहले वाले पेज के जो ये थे ये भी मैंने यहाँ पर ले लिए, और देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है, समझिए। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइडें होती है, तो आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पर भी एक फिगर नज़र आ रही है ये वाली, इसके अंदर कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4, 4 साइडें हैं। तो इसका जो आंसर होगा 4 साइड्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फिलअप था। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश एंगल्स, इसके कितने एंगल्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर जो ये वाला एंगल है ये है, और एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। कितने एंगल हो गए, एंगल हो गए टोटल 4 एंगल। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 एंगल्स होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश वर्टिसेस, नो 3 ऑफ विच आर डैश। क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टिसेस होते हैं, यानी कोने होते हैं। कोने आप देखेंगे यहाँ पर, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, और एक कोना ये है। तो टोटल कोने जो है, वर्टिसेस है, जो कॉर्नर्स है, जहाँ पर 2 साइडें मिलती है, वो है 4। नंबर ऑफ नो 3 ऑफ विच आर डैश, इनमें से कोई भी 3 क्या नहीं होते, कोई भी 3 इनके अंदर कोलिनियर नहीं होते। तो यहाँ आएगा कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर होना। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर कोई 3 पॉइंट लूँ, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, कोई भी 2 पॉइंट तो हमेशा एक ही लाइन पर होते ही है, लेकिन तीसरा पॉइंट अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। मैं इनमें से कोई एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये देखिए एक लाइन तो ड्रॉ हो गई, लेकिन जो इसके अंदर से भी पास होने के लिए मुझे एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट के साथ में जो कोई ऐसा पॉइंट लेता, जैसे कि ये जो कि रफली क्या है, एक ही लाइन पर आ रहे हैं तीनों, तो फिर समझ में आ रहा है ना। अगर इनमें से वैसे एग्जैक्टली मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ये एग्जैक्टली एक लाइन के ऊपर है क्या, अगर कोई 3 पॉइंट इस प्रकार से हो कि वे तीनों एक ही लाइन पर हो, तो ये तो आ ही रहे हैं वैसे, तो क्या होगा, वे कोलिनियर कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 3 पॉइंट जिसमें ए बी सी डी कोई भी कोलिनियर नहीं है, कोई भी एक ही लाइन पर नहीं आ रहे। क्लियर हुआ आपको, दैट्स इट। ओके, अब है 4th पॉइंट, 4th फिलअप। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं, तो ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी अच्छे से समझा था, जिसमें फार्मूला भी था, लेकिन यहाँ सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का केस है तो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2
दो इसके अंदर होते हैं डायगोनल्स। A diagonal of a quadrilateral is a line segment that joins two dash vertices of the quadrilateral। एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि ज्वाइन करता है अपोजिट वर्टिसेस को। हाँ, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करता है वो कहलाता है डायगोनल। तो ये डायगोनल की डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पर जो आएगा फिलअप वो होगा अपोजिट। फिलअप जो आएगा यहाँ पर अपोजिट। क्लियर हुआ? उसके बाद है ये सिक्स्थ वाला, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज डैश। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का जोड़ प्लस क्या होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको अच्छे से याद रखने होंगे, याद रखोगे ना। और भी चीज़ें आएगी, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड्स, वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाली है, वो इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में, तो वो चीज़ हम करेंगे। क्लियर हुआ आपको? गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ये वाला सम क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे पूछे गए हैं कुछ सवाल, उनके जवाब देंगे। 5 पार्ट्स है उसके। बाय।